गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं पार्ट 1 जो हमने कृतिका का पार्ट नंबर 1 कल हमने उसके प्रश्न नंबर 1 से 6 तक समझे थे। और स्टूडेंट्स आशा करते हूँ कि आपने इनको लिख भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। तो पार्ट है हमारा माता का आंचल, उसके आज प्रश्न नंबर 7 से लेकर 12 तक आज हम इनको समझेंगे। प्रश्न नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपने इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए, यानी कि डायरी में अंकित करना है यानी लिखना, लिखिए इसको। बचपन में हमें भी सुबह सवेरे माँ बड़े प्यार से जगाया करती थी, जल्दी जल्दी नहला धुलाकर तथा साफ कपड़े पहनाकर फिर हमें खेलने के लिए छोड़ देती थी। पिताजी हमें अपने कंधे पर बिठाकर दूर तक झुलाया करते थे। कभी कभी आंगन में अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़े की तरह झुला दिया करते थे। कभी कभी वे हमें अपने साथ लेकर नदी में नहाने के लिए ले जाते थे और अपनी गोदी में लेकर पानी में खूब डुबकियां लगाते थे। कई बार पिताजी हमें अपने साथ खेतों में घुमाया करते थे। माँ अपने आंचल में बिठाकर हमें दूध पिलाया करती, भोजन खिलाती थी। पेट भर जाने पर भी हमसे और खाने के लिए कहती थी। बच्चों के साथ बाहर खेलने जाते तो बड़े प्यार से समझा बुझाकर भेजती थी, अनेक नसीहतें देती थी। स्टूडेंट्स, जैसे आप ने लेसन पढ़ा था कि छोटे बच्चे किस तरह से खेलते हैं, किस तरह उनके माता पिता उनका ध्यान रखते हैं, तो इस प्रश्न में भी आपसे ये पूछा गया है कि आपने अपने बचपन में यानी माता पिता का जो लाड प्यार, यानी आपके माता पिता आपको कैसे आपके साथ लाड प्यार करते थे, तो वो सारा आपने बताना है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ, वात्सल्य का मतलब क्या है? प्रेम, उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें बच्चों के प्रति जो माता पिता का जो प्रेम व्यक्त हुआ है, प्रेम प्रकट हुआ है, उसे हमने बताना है। प्रस्तुत पाठ में बच्चे के प्रति माता पिता के वात्सल्य का सजीव वर्णन किया गया है। सजीव यानी कि जैसे हमारे साथ होता है, असल ज़िंदगी में होता है, वैसा ही वर्णन किया गया है। बच्चे का माँ के आंचल में खेलना, बच्चे को नहला धुलाकर तथा कपड़े आदि पहनाकर खेलने भेजना, पूजा पाठ आदि करके उसके माथे पर तिलक लगाना आदि का सजीव चित्रण हुआ है। सजीव की ये नहीं बातें सत्य होती हैं। बच्चे का अपने पिता की मूंछों के साथ खेलने का अनूठा वर्णन हुआ है। पिता बच्चों को अपने कंधों पर झूला झुलाकर उनका मन बहलाता है, उनके साथ कुश्ती करता है। बच्चों का मन खुश करने हेतु यानी खुश करने के लिए हार जाता है जानबूझकर। जैसे बच्चे और उनके पिता के बीच कुश्ती होती है, तो ये तो है नहीं कि भी पिता सच में ही हार जाता है, वो जानबूझकर हारता है। ये बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ, मैंने अपने पिता को कुश्ती में हरा दिया है, जिससे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। माँ बच्चों को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम देकर उन्हें भोजन खिलाती है। बच्चों को थोड़ी सी चोट लगने पर माता पिता दुखी हो जाते हैं। माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर उनसे प्यार करती है, अपनी गोदी में बिठा लेती है और उनसे प्यार करती है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यानी कि जो हमने इस पाठ का नाम माता का आंचल है, तो आप इसकी जगह यानी जो इसका शीर्षक है, क्या वो उपयुक्त है? इसके बारे में हमने पढ़ा है कि भाई माता का आंचल जो पाठ है ये शीर्षक है इसका, तो इसका कोई अन्य शीर्षक हो सकता है, वो बताना है आपने।
माता का आंचल पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ के आंचल के प्रेम एवं शांति का वर्णन किया। लेखक और उसका भाई वैसे तो अधिकतर अपने पिता के साथ रहते हैं, उनके पास सोते हैं, लेकिन जो प्यार और शांति उन्हें माँ के आंचल में मिलती है वैसी पिता के साथ नहीं मिलती। माँ अपने बच्चे को नहला धुलाकर कुर्ता टोपी तिलक आदि लगाकर बाहर खेलने के लिए भेजती है। पिता के द्वारा रोटी खिलाने पर भी माँ बच्चों को कबूतर तोता मैना आदि के बनावटी नाम देकर रोटी खिलाती है। यानी कि जब पिता के साथ वो पेट भरकर खाना खा चुके होते हैं उसके बाद भी माँ उनको बहलाकर और भी खाना खिलाती है। पाठ के अंत में भी जब बच्चे सांप से भयभीत होकर घर पहुँचते हैं तो वे अपनी माँ के आंचल में छिप जाते हैं। उन्हें हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पिता अनदेखा कर देते हैं। माँ ही अपने आंचल में लेकर बच्चों की चोट पर हल्दी का लेप लगाती है। कांपते होठों को बार बार देकर उन्हें गले लगा लेती है। उसी समय बाबूजी माँ की गोद से बच्चों को लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माता के आंचल की प्रेम और शांति की छाया को नहीं छोड़ते। संभवतः यानी इसीलिए माता का आंचल एक उपयुक्त यानी सही शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक बचपन हो सकता है, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं इस पाठ के अंदर वो सारी की सारी बचपन से संबंधित हैं। तो माता का आंचल जो शीर्षक दिया है लेखक ने वो भी सही है। इसके अलावा अगर हम चाहें कि दूसरा शीर्षक इसका कुछ और हो तो वो हम बचपन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? जैसे हम सभी बच्चे हैं, आप सभी बच्चे हैं, तो वो माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे दर्शाते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अपनी क्रीड़ाओं के माध्यम यानी जो वो खेल खेलते हैं, जो अन्य काम करते हैं, उनके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। वे अपने मन की भावनाओं को अपनी क्रीड़ा के माध्यम से प्रकट करते हैं। उनकी भावनाएं ही उनके प्रेम का प्रतीक होती है। जो उनके अंदर अपने माता पिता के प्रति भावनाएं होती हैं वही उनके प्रेम का प्रतीक है। वे सभी नाराज वे क्या होते हैं? कभी तो नाराज हो जाते हैं और कभी प्रसन्न होकर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। जब कभी माता पिता उनको कुछ कहते हैं तो वो क्या करते हैं? कभी तो नाराज हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं और इस प्रकार वो अपना प्रेम प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, किस तरह अलग है? यानी कि जो आपके जो आसपास का वातावरण होता है वो इस पाठ के बच्चों के वातावरण से किस तरह अलग है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह हमारे बचपन की दुनिया से पूर्णतः यानी पूरी तरह अलग है। हमारी दुनिया में परस्पर स्नेह भाव, दोस्ती, विचारों के आदान प्रदान आदि की कमी है। आज मित्र मंडली जैसा शब्द भी खो गया सा लगता है। मित्र मंडली यानी जो दोस्तों की कई सारे जो दोस्त होते थे एक साथ मिलकर खेलते थे, जो अब ऐसा लगता है कि ये शब्द खो गया है, जिसमें परस्पर प्रेम भाव से भरकर मस्ती में चूर होकर कहीं बाहर खेलने जाए। फिर पहले की अपेक्षा आज की दुनिया में प्राकृतिक खेलों का चलन कम हो गया है और कृत्रिम खेल व सामग्री का चलन बढ़ गया है। आज की दुनिया कृत्रिम उपादानों से घिरी हुई है, यानी कि जो बनावटी खेल हैं, बनावटी सामान है, उनके आसपास ही घूमती रहती है। जैसे आजकल के बच्चे हैं बाहर खेलना कम पसंद करते हैं, टीवी देखना, फ़ोन देखना, नेट चलाना, ये सभी उनकी पसंद बन गया है। उसमें स्वाभाविकता छिप गई है। तमाशे करना, नाटक खेलना, मिट्टी का घर बनाना, चिड़ियों संग खेलना आदि प्राकृतिक खेल तथा सामग्री अब कहीं नहीं मिलती। अब तो हमारी दुनिया कंप्यूटर, टीवी, क्रिकेट आदि में उलझकर रह गई। प्रश्न नंबर 12,
फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। ये जो दो लेखक हैं, इनको कहा है कि जो इनकी रचनाएं हैं उनको हमने पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी कॉपी पर नहीं लिखना है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है कि जिन बच्चों को जो लेखकों की रचनाएं होती हैं उनको पढ़ने के लिए उत्सुकता होती है, अगर आप चाहें तो आप अपने आसपास से किसी लाइब्रेरी से या फिर कहीं बुक सेलर से ये इनकी बुक लेकर आ सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी यानी फेयर जो कॉपी है आपकी, उसके ऊपर लिखना है और इनको अच्छे से याद करना है।